हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं डॉक्ट्रिन का क्लास में। आप सोच रहे होंगे कि आज हम लोग क्या सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन। टॉपिक है होली ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर के बारे में। तो आज हम लोग त्रिएक परमेश्वर के बारे में क्या क्या बातों को देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रिनिटी है इसका क्या मतलब होता है, ट्रिनिटी क्यों हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इस डॉक्ट्रिन को जान लेंगे तो हमारे लिए क्या फायदा होगा, अगर हम इस डॉक्ट्रिन को छोड़ दें तो क्या नुकसान होगा। फिर हम लोग ये देखेंगे कि ट्रिनिटी डॉक्ट्रिन क्या बाइबल पर आधारित है। बाइबल में कहीं पर भी त्रिएक परमेश्वर या ट्रिनिटी करके कोई वर्ड पाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम ये विश्वास करते हैं। आखिर क्यों, किस आधार पर, आज हम लोग इस बात को देखने वाले हैं कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीन, लेकिन एक, ये कैसे, और तीनों एकता में एक साथ कैसे काम करते हैं। तो इनका एकता को हम लोग आज समझने का कोशिश करेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे छोटा सा डेफिनेशन ट्रिनिटी को समझने के लिए, और अंत में हम ये देखेंगे कि हमने आज क्या सीखा। अगर ये डॉक्ट्रिन को आज हमारा व्यक्तिगत जीवन में अप्लाई करें, या हमारा पारिवारिक जीवन में अप्लाई करें, या फिर समाज का समस्याओं को देखते हुए इस डॉक्ट्रिन को, ट्रिनिटी का शिक्षा को अप्लाई करते हैं, तो किन किन समस्याओं का समाधान इस डॉक्ट्रिन में मिलेगा, इस रहस्य को भी आज हम लोग समझने वाले हैं। आर यू एक्साइटेड? मैं बहुत एक्साइटेड हूं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिनिटी, ये ट्रिनिटी जो है इसका क्या अर्थ है। ओके, हम लोग इसको समझेंगे। ट्रिनिटी वर्ड बाइबल में नहीं मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये जो ट्रिनिटी शब्द है, ग्रीक शब्द ट्रियास से आया है। इसका मतलब होता है थ्री फोल्ड या थ्रीसम। एक महान व्यक्ति थियोफिलस, जो अंताकिया का रहने वाला था, जब वो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन लिख रहा था 175 ईस्वी के आसपास, उसने इस शब्द का इस्तेमाल किया, ट्रियास। ओके, उसके बाद 210 ईस्वी में टर्टुलियन करके एक और व्यक्ति हुए, उसने भी क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन लिखते समय ट्रिनिटास शब्द का इस्तेमाल किया। इसका मतलब होता है ट्री मीन्स तीन, यूनिटास मीन्स यूनिटी। तो हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा एक ही परमेश्वर है, लेकिन उसमें तीन व्यक्तित्व एक साथ रहते हैं, काम करते हैं। ये एक रहस्य है जिसे हम समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ट्रिनिटी, उसका मीनिंग समझने के लिए हम लोग इस छोटा सा डायग्राम को देखेंगे। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक है, लेकिन उसमें तीन व्यक्तित्व, तीन व्यक्ति रहते हैं जो एक दूसरे से अलग है, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के विरोध में कभी भी काम नहीं करते। ये है ट्रिनिटी का मतलब। यहां एक भाई है, बेचारा सोच में पड़ गया है कि ठीक है भैया, चलो मानते कि ट्रिनिटी है, तो अगर हम इसमें विश्वास करेंगे तो क्या फायदा है। क्यों ट्रिनिटी का डॉक्ट्रिन को स्टडी करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम स्टडी नहीं करते या इस बात पर विश्वास नहीं करते तो क्या होगा। देखो, यहां पर लिंडसेल और वुडब्रिज, इन्होंने कहा है कि जो ट्रिनिटी को पूरी तरीके से समझने के लिए कोशिश करेगा वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठेगा, मतलब पागल हो जाएगा। और जो ट्रिनिटी को इनकार करेगा कि नहीं विश्वास करता हूं मैं ट्रिनिटी में, वो अपना आत्मा खो बैठेगा। एक बहुत बड़ा बात उन्होंने कहा है। और हमारा भी ये मानना है कि जब हम ट्रिनिटी पर विश्वास करते हैं और इसको गहराई से स्टडी करके समझने का कोशिश करते हैं, तो तब जाकर के हम अपना व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन का समस्याओं का समाधान भी इस डॉक्ट्रिन में पाते हैं। वो कैसे, हम लोग आगे देखेंगे। यहां एक भाई है संटू। वो सवाल करता है कि क्या ये डॉक्ट्रिन बाइबल पर आधारित है। भाई बोलता है कि शो मी द प्रूफ, हम लोग को प्रूफ बताइए कि कहां पर लिखा है ये। चलिए हम लोग देखते हैं बाइबल में। तो जब हम बाइबल में देखते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर एक है, लेकिन उसमें तीन व्यक्तित्व वास करता है, और ये तीनों एक दूसरे से अलग है, लेकिन फिर भी एक साथ है और एक परमेश्वर है। ये बाइबल पर आधारित है। सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि बाइबल इस बात को बताता है कि परमेश्वर एक है।
तो कौन कौन सा वचन इस बात को बताता है? यहाँ नीचे पीला रंग का जो दिया हुआ है उसमें हमने वचन बता दिया है। आप वचन को नोट कर लीजिए। कुछ वचन मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, कुछ वचन आप अपने से स्टडी कीजिएगा। बाइबल इस बात को बताता है, व्यवस्था विवरण 6 उसका 4 में, द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड, हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। ओके, और फिर यशाया में कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। यशाया 43 में बोलता है कि मैं ही परमेश्वर हूं, दूसरा कोई भी नहीं। जब हम पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है। इससे यह साबित हो जाता है कि परमेश्वर एक है। ठीक है, लेकिन अब फिर भी सवाल उठता है कि ये जो ट्रिनिटी है आया कहां से? क्या पुराना नियम में इसका जिक्र है? जी हां, पुराना नियम में भी इसका जिक्र है और नया नियम में भी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पुराना नियम में देखेंगे। यह वचन हिब्रू में लिखा हुआ है। पता है आपको क्या लिखा है? लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ जो परमेश्वर शब्द है उसको हिब्रू में लिखा है और वो क्या है? एलोहिम। इसका मतलब परमेश्वर। लेकिन ये जो शब्द है एलोहिम, ये प्लूरल है, बहुवचन शब्द है जो एक सिंगुलर वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम इब्रानी भाषा का ग्रामर देखते हैं तो उसके अनुसार ऐसा होता है। तो एलोहिम शब्द बाइबल में 2570 बार इस्तेमाल किया गया है। उत्पत्ति 1 अध्याय में, उत्पत्ति 1 का 26 में और उत्पत्ति 11 अध्याय में कई जगह में जब हम देखते हैं परमेश्वर के लिए एलोहिम प्लूरल बहुवचन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो हमारा परमेश्वर एक परमेश्वर है, लेकिन जब परमेश्वर के लिए शब्द इस्तेमाल होता है तो वो प्लूरल बहुवचन शब्द एलोहिम का इस्तेमाल हुआ है। पुराने नियम में जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो कई जगह इसका जिक्र है और परमेश्वर कहता है कि मनुष्य को सृष्टि करने के समय में हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। तो यहाँ परमेश्वर ने शायद आपस में डिस्कस किए होंगे, इसीलिए उसने हम शब्द प्लूरल वर्ड का इस्तेमाल किया है। और आगे जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 11 अध्याय तो वहां पर क्या पाते हैं कि एक जगह में जहां पर लोग एक साथ रहने के लिए बड़ा ऊंचा गुम्मट बना रहे थे, तब परमेश्वर देखा कि ये मेरा आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं और तब परमेश्वर क्या किया? वहां पर गया और परमेश्वर जाने के पहले ये लाइन बोलता है, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। तो यहां पर भी परमेश्वर ने हम शब्द का इस्तेमाल किया। जब हम यशाया देखते हैं तो यशाया 6 अध्याय में ऐसा लिखा है कि मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? तो परमेश्वर का ये स्टेटमेंट हमारी ओर से, तो परमेश्वर एक जरूर है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जहां पर आपस में बातचीत होता है कि हमारी ओर से कौन जाएगा। कुछ कम्युनिकेशन है यहाँ। जब हम नया नियम में देखते हैं तो नया नियम में भी हम ट्रिनिटी को पाते हैं कई जगह में। आपको याद है ये घटना? ध्यान से देखिए। यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ऊपर आए हैं और फिर पवित्र आत्मा कबूतर के समान नीचे उतर रहा है और उसी समय ऊपर से एक आवाज आता है। आपको याद आ गया? ये परमेश्वर का वचन मत्ती 3 अध्याय उसका 16-17 में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते अपने ऊपर आते देखा और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ हम त्रिएक परमेश्वर का चित्र को आसानी से देख सकते हैं। परमेश्वर पिता स्वर्ग में ऊपर से आवाज दे रहा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। पवित्र आत्मा कबूतर के समान नीचे उतर रहा है और यहाँ पुत्र प्रभु यीशु मसीह पानी में खड़ा है। नए नियम में कई ऐसा बात है जो हम लोग पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मत्ती 28 अध्याय में हम पाते हैं कि यीशु मसीह बोलता है कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो बपतिस्मा का जो संस्कार है उसमें भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का जिक्र होता है। फिर जब हम लोग 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ते हैं तो क्या पाते हैं?
आशीष वचन। हम सब लोग कलीसिया में इस वचन को सुनते हैं। पास्टर प्रचारक लोग प्रार्थना का अंत में कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। इस आशीष वचन में भी हम त्रिएक परमेश्वर का जिक्र पाते हैं। जब हम गलातियों 4 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ते हैं तो पाते हैं, तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। ओके, यहां पर भी हम पुत्र, आत्मा और पिता त्रिएक परमेश्वर का जिक्र पाते हैं। कुछ वचनों को मैं छोड़ रहा हूं जिसे आप अपने से पढ़ लेना। तो नया नियम में कई और जगह है जहां पर ऐसा लिखा हुआ है। इफिसियों 4 अध्याय में और पहला पतरस 1 अध्याय में भी, कि एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है। यहाँ एक आत्मा, एक प्रभु और एक ही परमेश्वर पिता। यहाँ पर भी त्रिएक परमेश्वर का जिक्र पाया जाता है। जब हम पतरस में देखते हैं तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। यहाँ पर भी पतरस अपना पत्री में परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह का जिक्र करता है। तो नया नियम में यह साबित होता है कि नया नियम में भी त्रिएक परमेश्वर का जिक्र है और ये प्रूव करता है कि हाँ, त्रिएक परमेश्वर बाइबल पर आधारित है। ओके, तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, क्या ये सब परमेश्वर है? अगर ये तीनों परमेश्वर है तो कैसे, आखिर कैसे? क्या सही है? यहोवा विटनेस वाले बोलते हैं यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर नहीं। ओनली जीसस वाले बोलते हैं केवल यीशु ही परमेश्वर है। तो क्या सही है? आइए हम देखेंगे। ये एक सीक्रेट है और इसी सीक्रेट को हम लोग परमेश्वर का वचन में अपना सीमित बुद्धि से समझने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग परमेश्वर पिता को देखेंगे बाइबल में कि परमेश्वर पिता परमेश्वर है। मलाकी 2 अध्याय और यशायाह 64 अध्याय का ये वचन क्या कहता है देखिएगा। यहाँ लिखा है, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? और फिर लिखा है, हे यहोवा तू हमारा पिता है। तो यहोवा को पुराना नियम में पिता, परमेश्वर पिता करके जिक्र किया गया है। तो ये जो पिता है ये प्रभु यीशु मसीह का भी पिता है। इससे परमेश्वर पिता और पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बीच का संबंध को दिखाता है। ओके, यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि हमारा जो संबंध है वो परमेश्वर पिता के साथ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से बना है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम अडॉप्टेड चाइल्ड बन जाते हैं, गोद लिए हुए संतान बन जाते हैं और फिर हम परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता कह के पुकारते हैं। आइए हम लोग देखेंगे पुत्र का जिक्र। पुत्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। बहुत सारा वचन है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इब्रानियों का पत्री, इन सब जगह में पाया जाता है। यीशु मसीह ने यूनिक क्लेम किया है, मैं हूँ, आई एम, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में पाया जाता है। मैं जगत की ज्योति हूँ, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, मैं द्वार हूँ। इस तरह से कई क्लेम यीशु मसीह ने किया। ऐसा क्लेम कोई भी नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर। और यूहन्ना में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह का परमेश्वर पिता के साथ एक गहरा संबंध पाया जाता है। हम इसको समझ सकते हैं। जब मरकुस में पढ़ते हैं तो क्या पाते हैं कि यीशु मसीह एक लकवे का रोगी को चंगा करने के पहले उसका पाप का क्षमा करते हैं। यीशु मसीह पापिनी स्त्री का पाप को क्षमा करते हैं। इससे यह साबित होता है कि उसको पाप क्षमा करने का अधिकार है। यहूदी परंपरा या विश्वास के अनुसार हम ये पाते हैं कि पाप क्षमा करने का अधिकार केवल यहोवा परमेश्वर को है। और यीशु मसीह यहाँ इस बात को दिखाता है कि यीशु मसीह को भी इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। मतलब वो बताता है कि वह परमेश्वर है।
और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह को कई अधिकार दिया गया है और उसने कई चमत्कार किए, यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिंदा किया। मुर्दों का जिंदा करना केवल परमेश्वर के हाथ में है और यहाँ यीशु मसीह ने इस बात को करके साबित किया। फिर यीशु मसीह का जब चरित्र को हम देखते हैं तो क्या पाते हैं कि पवित्र है, सिनलेस है। जब यीशु को पिलातुस के पास में प्रस्तुत किया गया तो जांचने परखने के बाद अंत में पिलातुस बोला कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। जब आप इब्रानियों 4 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, यीशु हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप ठहरा, मतलब उसमें कोई पाप नहीं। यीशु के फ्रेंड्स और यीशु के चेले इस बात को बताते हैं कि हाँ, यीशु परमेश्वर है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन तक लगभग 500 लोगों को दिखाई देता रहा। कोई भी जीवित नहीं होता है मरने के बाद, और यीशु इस बात को साबित किया कि यीशु परमेश्वर है। और चेले यीशु को प्रभु, जो परमेश्वर के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है यहूदियों का मान्यता के अनुसार, वही शब्द चेले यीशु को बोलते थे, प्रभु। तो इससे यह साबित होता है कि यीशु परमेश्वर है। क्या पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है? आइए देखते हैं कौन कौन सा वचन इस बात को प्रूफ करता है। खास करके नया नियम में जब हम देखते हैं तो कई ऐसा वचन है जो साबित करता है कि पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। जब हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय में तो वहां पर लिखा है यीशु का आत्मा, ठीक है। और आगे जब हम वचन में पढ़ते हैं रोमियो और गलातियों में तो लिखा है पिता का आत्मा। सो पुत्र यीशु का आत्मा, पिता का आत्मा। तो पवित्र आत्मा जो है पिता और पुत्र का आत्मा है, और पवित्र आत्मा में जीवन देने का शक्ति है। जब हम बाइबल में कई जगह मसीह में, आत्मा में जीवन का इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इससे यह पता चलता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा को एक दूसरा नाम दिया गया है, वो है काउंसलर, कंफर्टर। यीशु मसीह अपना मृत्यु के पहले चेलों को बोलते रहे हैं कि मैं जाऊंगा और मेरे बाद एक सहायक आएगा जो तुम्हें सांत्वना देगा, जो तुम्हें संभालेगा, सिखाएगा। यीशु मसीह के जाने के बाद पवित्र आत्मा सेवकाई को आगे बढ़ाया, हम इस बात को जानते हैं। हम यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर का भी जिक्र पाते हैं, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। तो अब सवाल यह है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, क्या ये तीनों के बीच एक परमेश्वर होने के बावजूद क्या एकता है या आपस में कोई विरोध भी है? तो इस यूनिटी को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे और इस यूनिटी को हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम यहाँ पर देख सकते हैं पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। लेकिन पवित्र आत्मा पुत्र नहीं है, पुत्र परमेश्वर पिता नहीं है और परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा नहीं है, ये अलग है। लेकिन इसमें एकता कैसे है, आइए हम लोग इसको समझेंगे। हम एक मनुष्य में पाते हैं बुद्धि, भावना और इच्छा। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर में भी बुद्धि, भावना और इच्छा पाया जाता है। हम पूरा पवित्र शास्त्र में इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर सोचता है, परमेश्वर काम करता है, और हम ये भी पाते हैं कि परमेश्वर का भावना को चोट भी पहुंचता है। परमेश्वर खुश भी होता है और परमेश्वर दुखित भी होता है। सो त्रिएक परमेश्वर में 3 पर्सनालिटी, 3 व्यक्तित्व है जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है, एक दूसरे के विरोध में नहीं। हम लोग इन पॉइंट्स में देखेंगे कि परमेश्वरत्व में भी यूनिटी है और त्रिएक परमेश्वर का कुछ खास गुण है, उसको हम लोग देखेंगे और किस प्रकार से ये अलग अलग होते हुए भी एक साथ काम करते हैं, टीम वर्क, इसको भी देखेंगे। और त्रिएक परमेश्वर विश्वासियों का जीवन में कैसे काम करता है, इस रहस्य को भी हम समझने का कोशिश करेंगे। और ये 3 व्यक्तित्व, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपस में कैसे डील करते हैं, इस बात को भी हम समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इफिसियों 4 अध्याय उसका 6 और प्रेरितों के काम में क्या पाते हैं कि पिता परमेश्वर,
परमेश्वर के रूप में। सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। फिर हम पाते हैं पुत्र को अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा, ठीक है, इस वचन को पाते हैं। यहां पर यीशु मसीह को भी परमेश्वर करके दर्शाया गया है और यहां पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर करके दर्शाया गया है। जब हम प्रेरितों के काम 5 अध्याय पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं कि हनन्याह सफीरा ने पवित्र आत्मा परमेश्वर से झूठ बोला और उनका डेथ हो गया। सो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, इसीलिए मृत्यु का अधिकार भी उसके हाथ में है। सो इससे प्रूफ होता है कि परमेश्वर पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो आइए हम लोग परमेश्वर का एट्रीब्यूट्स, कुछ खास गुणों को देखेंगे जो ट्रिनिटी में पाया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बहुत ही संक्षेप में आपको समझाऊंगा। त्रिएक परमेश्वर सृष्टि में इन्वॉल्व है, त्रिएक परमेश्वर अनंत है, त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ओमनीपोटेंट, इसका मतलब यह है कि सर्वशक्तिमान है। त्रिएक परमेश्वर ओमनिशियंस है, इसका मतलब है कि वो सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हर जगह विराजमान है, हम उससे भागकर कहीं नहीं जा सकते। ओमनी प्रेजेंस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा पवित्र है, ट्रुथ है और लविंग है, प्यार करते हैं हमसे और एक दूसरे से। ओके, आइए हम लोग देखेंगे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक होते हुए भी कैसे अलग तरीके से काम करते हैं। जब हम सृष्टि की बात करते हैं तो उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 3 वचन में हमने देखा कि परमेश्वर बोलता है और जो वचन से वो बोलता है वो वचन लोगोस असल में प्रभु यीशु मसीह है। जैसा यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 1 वचन और यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 14 वचन से साबित होता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और यही वचन यूहन्ना 1 अध्याय उसका 14 में लिखा है कि देहधारी हुआ, मतलब यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया। और फिर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 का 2 में कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान था और वहां परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। सो सृष्टि में भी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का काम को देखते हैं। और जब बात आता है इनकारनेशन का, देह धारण का, अवतार लेने का, वहां पर भी त्रिएक परमेश्वर का जिक्र हम पाते हैं। कैसे? परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, यूहन्ना 3 का 16, आप जानते हैं। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मरियम गर्भवती हुई। और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह इज़राइल के अंदर बैतलहम में जन्म लेता है। जब बात करें छुटकारे का, उद्धार के बारे में, मानव जाति जो पाप में फंसा हुआ है, पाप का गुलाम है, उससे छुटकारे के बारे में, तो यहां पर भी त्रिएक परमेश्वर काम करता है। वो कैसे? हम लोग यहां देखते हैं कि परमेश्वर पिता क्या करता है, यीशु मसीह का जो बलिदान क्रूस में हुआ है उसको स्वीकार करता है एक न्यायी के रूप में। और हम यहां देखते हैं यीशु मसीह हमारे और आपके पाप के बदले क्रूस में चढ़ाया जाता है और अपना जान क्रूस में देता है। और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा क्या करता है, यीशु मसीह का सारा काम को खत्म करने में सहायता करता है। जब हम प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 2 वचन में पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि पवित्र आत्मा यीशु को ऊपर उठा लेता है। सो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का काम रिडिम्पशन में भी हम पाते हैं। और जब बात करते हैं हमारा मोक्ष या उद्धार के बारे में, तो यहां पर भी त्रिएक परमेश्वर काम करता है। कैसे? जब आप पढ़ेंगे लूका 15 अध्याय में तो हम यहां पर पाते हैं उड़ाव पुत्र का कहानी। और हम यहां देखते हैं कि पिता परमेश्वर उस पुत्र का इंतजार करता रहता है जो भटक गया है, जो अपना घर छोड़ करके दूर देश को चला गया है। उसका इंतजार करता है अपना बाहें फैलाए कि अब मेरा पुत्र वापस आएगा। और जब वो आता है उसको माफ करता है, गले लगाता है और नया कपड़ा देता है और उसको स्वीकार कर लेता और एक पार्टी देता है। ये दृष्टांत से हम परमेश्वर पिता का काम को हमारा उद्धार के लिए समझ पाते हैं।
लूका 15 अध्याय में एक और दृष्टांत है कि एक व्यक्ति का 100 भेड़ था, उसमें से एक भेड़ खो जाता है। तो क्या होता है, वह 99 भेड़ को छोड़कर एक भेड़ जो खो गया है उसका तलाश में जाता है, अपना जान जोखिम में डालकर, और उस भेड़ को जो खो गया था उसे वापस लेकर आता है। वो जो चरवाहा है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है कि यीशु मसीह खोए हुए भेड़ के लिए, हम पापियों के लिए इस धरती पर आए। और फिर हम लोग क्या देखते हैं इफिसियों 1 उसका 13 वचन में कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा हम में आता है और पवित्र आत्मा का मोहर, छाप हम पर लग जाता है कि हम परमेश्वर के हैं। जब हम बात करें कम्युनियन की, संगति की, तो यहां पर भी त्रिएक परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर पिता हमें निमंत्रण देता है कि आओ हम परमेश्वर पिता के साथ संगति करें, और पुत्र यीशु मसीह क्रूस में अपना जान दे करके हमारा और परमेश्वर का जो संबंध है उसको जोड़ देता है, रिकंसिलिएशन करता है, मेल मिलाप करा देता है। और हम क्या देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है हमारा आत्मा में कि हम परमेश्वर के साथ संगति रख सके, गहरा संबंध स्थापित कर सके। जब हम प्रार्थना करते हैं वहां भी त्रिएक परमेश्वर काम करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है वो हमारा प्रार्थना को स्वीकार करता है। हम किसके नाम से प्रार्थना करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। अब पवित्र आत्मा कहाँ गया? एक्चुअली पवित्र आत्मा हमें अंदर ये बताता है, सिखाता है कि प्रार्थना कैसे करना है। लिखा है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा आप ही आहें भर भर कर हमें प्रार्थना करना सिखाता है, जो बयां से बाहर है। जब हम बात करें रीजनरेशन की, नया जन्म की, नया बनने की, तो यहां पर पवित्र आत्मा हमें कायल करता है कि हम पापी हैं और हमारे अंदर में पश्चाताप उत्पन्न करता है और हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धो डालता है और परमेश्वर पिता हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिख लेता है। जब हम बात करें आने वाला समय की, तो आने वाला समय बड़ा महिमा का समय होगा और उस समय भी परमेश्वर पिता क्या करेगा? राज्य करेगा 1000 साल, जो पहला कुरिन्थियों 15 उसका 24 में है। और प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? जब हर एक व्यक्ति जो मसीह में सो गए हैं या हम जो जीवित रहेंगे, हमारा शरीर बदल जाएगा, महिमावान शरीर बन जाएगा, अमर शरीर हो जाएगा, एक स्वर्गीय देह हमें दिया जाएगा यीशु मसीह के द्वारा से। और पवित्र आत्मा हमें इनविटेशन देता है कि आओ आओ परमेश्वर के घर में। हमें पवित्र आत्मा इनविटेशन देता है। सो यहां पर भी हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का काम को देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा विश्वासी का जीवन में कैसे काम करता है? इसका जवाब ये है, 2 कुरिन्थियों 6 उसका 16 और कुलुस्सियों और यूहन्ना में कई जगह में इस बात का जिक्र है। हम तो जीविते परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर हम में वास करता है। और लिखा है कि मसीह जो महिमा का आशा है तुम में रहता है, तो यीशु मसीह भी हम में रहता है। और कुरिन्थियों में यह भी लिखा है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्या तुम नहीं जानते? तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम में वास करता है। कई बार लोग बोलते हैं कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। ठीक है, केवल पवित्र आत्मा का नहीं, हम त्रिएक परमेश्वर का मंदिर है। त्रिएक परमेश्वर हम में वास करता है। हालेलुया। सो त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ अब संगति रखता है। कई वचन में इस बात को साबित करता है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। सो सवाल यह है कि अब कैसे त्रिएक परमेश्वर एक दूसरे के साथ डील करता है? ये 3 व्यक्तित्व, 3 पर्सनालिटी एक दूसरे के साथ कैसे डील करता है? पिता का पुत्र के साथ कैसा संबंध है? पवित्र आत्मा का पिता परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है? आइए हम लोग देखेंगे। हम पूरे बाइबल को गहराई से स्टडी करने से ये पाते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे से प्यार करता है, एक दूसरे का आदर करता है और एक दूसरे का ग्लोरीफाई, महिमा देता है और एक दूसरे का काम को अच्छा तरीके से कोऑर्डिनेट करता है, मिलकर काम करता है, टीम वर्क।
यहाँ एक दूसरे का ऑपोजिशन में काम नहीं होता है। सो आपके लिए एक छोटा सा डेफिनेशन, परमेश्वरत्व में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की एकता। सो हम लोगों ने क्या सीखा ट्रिनिटी का डॉक्ट्रिन से? हम लोगों ने सीखा कि ट्रिनिटी का डॉक्ट्रिन को हम लोग पूरी तरीके से समझ नहीं सकते, ये एक रहस्य है। फिर हमने ये सीखा कि परमेश्वर को हम तब जान सकते हैं जब परमेश्वर खुद अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहे। और हमने ये भी सीखा कि हमारा उद्धार का काम और हमारा पवित्रीकरण, सैंटिफिकेशन में त्रिएक परमेश्वर का हाथ है। और हम प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर पिता में और पवित्र आत्मा में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हम रॉयल प्रीस्ट और चुने हुए लोग हैं, आशीषित लोग हैं। सो हम लोगों को त्रिएक परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। सो व्हाट इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रिनिटी डॉक्ट्रिन? जो सिद्धांत है त्रिएक परमेश्वर का, इस डॉक्ट्रिन से हमारा व्यवहारिक जीवन में क्या बातें सीखने के लिए मिलता है? जब आप इस फोटो को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ बातें समझ में आएगा कि त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत से हम कुछ बातें सीखते हैं। और वो क्या क्या बातें हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो त्रिएक परमेश्वर का जो सिद्धांत है हमारे लिए एक तरह का मॉडल है या एक तरह का प्रेरणा देने का स्रोत है। और किन किन बातों के लिए प्रेरणा, आइए हम लोग आगे देखते हैं। सबमिशन एंड रिस्पेक्ट, एक दूसरे के अधीन होना और एक दूसरे का आदर करना। फिर हम ये देखते हैं आपस में कम्युनिकेशन, बातचीत। त्रिएक परमेश्वर बातचीत करता है, हमें भी बातचीत करना है। फिर हम ये देखते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करना। और अंत में ये देखते हैं टीम वर्क, सब मिल करके एक साथ इकट्ठा काम करना। सो इन सब बातों को हम सीखते हैं। अब इन सब बातों को हमारा व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया का जीवन में और समाज का जो जीवन है उसमें हम क्या क्या सीखेंगे, या हमारा जो समस्या है उसका समाधान के लिए ये डॉक्ट्रिन हमें क्या बताता है, आइए हम लोग यहाँ देखेंगे। तो एक तरफ मैंने यहाँ समस्या का जिक्र किया है, दूसरे तरफ यहाँ मैंने ये जो डॉक्ट्रिन है इसका क्या इम्पैक्ट उस समस्या में होगा उसको बताया है। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके जल्दी से। समस्या ये है परिवार में डाइवोर्स, पति और पत्नी के बीच में। और ये डॉक्ट्रिन हमें सिखाता है कि पति पत्नी के बीच अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए एक दूसरे से, और एक दूसरे के अधीन रहने वाला बात भी होना चाहिए। समस्या क्या बताता है? डिवीजन, फूट तोड़ देता, बातें नहीं होता। और कई परिवार में हम ये पाते हैं फेवरेटिज्म, ये मेरा फेवरेट बच्चा है। स्कूल में, कॉलेज में भी हम फेवरेटिज्म पाते हैं, राजनीति में भी हम फेवरेटिज्म पाते हैं। जबकि ये डॉक्ट्रिन हमें सिखाता है यूनिटी, एकता में रहना और समान देखभाल, समान विचार सबके लिए होना चाहिए। समाज में जब हम देखते हैं तो कास्ट सिस्टम पाया जाता है, छोटा जाति, बड़ा जाति और कई तरह का बातें हैं जो तोड़ता है। लेकिन जब हम यहाँ इस डॉक्ट्रिन में देखते हैं तो क्या पाते हैं सीखने के लिए? इक्वालिटी, समानता का अधिकार और सबके लिए बराबर सम्मान। जब हम सरकारी बातों को देखते हैं तो सरकार का नीति और नियम भी इन इक्वालिटी से भरा हुआ है, मतलब असमान है। इस डॉक्ट्रिन से हम क्या सीखते हैं? हमें पब्लिक वेलफेयर के लिए समान योजनाओं को बनाना चाहिए। जब हम समाज में देखते हैं तो जेंडर इनइक्वालिटी, समाज में जेंडर इनइक्वालिटी पाया जाता है। तू लड़की है, चल घर के अंदर रह, निकलना मत बाहर, हाँ तेरे लिए अच्छा बात नहीं है, शर्म का बात है। और लड़कों के लिए भाई जा, आज़ादी है। तो इस डॉक्ट्रिन में हम क्या पाते हैं? सभी के लिए बराबर सम्मान, ये लड़की ये लड़का वाला कोई बातचीत नहीं, बराबर। समाज में एक और समस्या ये है वन मैन शो, एक आदमी ही दिखाई देता है स्टेज में और काम होता है। जबकि ये डॉक्ट्रिन हमें सिखाता है टीम वर्क, एक साथ मिल करके काम करना, सभी को बराबर सम्मान देना। इस तरह से कई ऐसी बातें हैं जो आप इस डॉक्ट्रिन में सीखते हैं। आप खुद जब इसको गहराई से सोचेंगे आप समझेंगे। मैंने एक बात सीखा, मैं पहले सोचता था कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है,
लेकिन आज मैंने जाना कि त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है, मेरे देह में। हालेलुया। सो ऐसा ही आपने भी कुछ सीखा होगा। सो आपने क्या सीखा है आप नीचे कमेंट करके प्लीज हमें बताइए, ताकि दूसरे लोग भी देखने के लिए प्रेरित हो सके। तो आज हमने क्या सीखा उसको जल्दी से दोहराएंगे। हमने सीखा ट्रिनिटी का क्या मीनिंग होता है, फिर हमने ये सीखा कि ट्रिनिटी हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और तीसरा बात, यस ये बाइबल पर आधारित है। और हमने ये भी सीखा कि त्रिएक परमेश्वर में यूनिटी है, और हमने डेफिनेशन को भी देखा, और ये भी सीखा अंत में कि ये ट्रिनिटी डॉक्ट्रिन हमारा व्यवहारिक जीवन में क्या इम्पैक्ट डालेगा।